जय श्री राम। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव समारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। लिए सनेह विकल उर लाई, गए मनि मनहु फनिक फिरि पाई। रामहि चितई रहेउ नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रभाऊ। शोक बिबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राउ मन माहि, जहि रघुनाथ न कानन जाहि। सुमिरि महेश सही कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तज रही घर, परिहरि सीलु सनेहु। आज सुहो जग सुजसु न साऊ, नरकु परोबरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होई। अस मन गुनई राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहई मातु अनुमानी। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन बिनीत बिचारी। तात कहूँ कछि करऊँ ठिठाई, अनुचित क्षमब जानी लरिकाई। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कहीं प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछिऊ माता, सुनि प्रसंगु भय शीतल गाता। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरि तात। आय सुदेय हर्षिय, कही पुल के प्रभु गात। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं और उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले, मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निरोहा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवगढ़ दानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट न हों। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ। इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिए। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं बताई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मैंने सब अंग शीतल हो गए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। जय श्री राम।